हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपकी कुछ परीक्षाएं हैं, इसमें आपके सॉल्व पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है वो आपका ये है पता। और यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी सभी परीक्षाओं में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपकी दो क्लासें हो चुकी हैं, एक कंप्यूटर का परिचय और दूसरा हार्डवेयर। आज जो आपकी क्लास है वो है सॉफ्टवेयर से संबंधित। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आपका तीसरा चैप्टर सॉफ्टवेयर। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये हैं आपके एग्जाम पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड का ग्रेप कमांड का कार्य है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का कार्य है तो किसी फाइल में विशिष्ट पैटर्न की खोज करना। नेक्स्ट पॉइंट है एनटीएफएस फाइल सिस्टम में दो प्रकार के लिंक सपोर्ट किए जाते हैं, तो हार्ड लिंक और जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड का उपयोग करके सीधे टास्क मैनेजर खोलने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी है, तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज के त्वरण और संवर्धन के लिए बनाए जाते हैं, तो जीपीयू। नेक्स्ट पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में उपस्थित होता है जो ग्राफिक्स कार्ड पर पाया जाता है, तो वो जीपीयू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिनक्स ओएस का भाग कंप्यूटर की बूट अप प्रोसेस को नियंत्रित करता है, तो बूट लोडर। लिनक्स ओएस का बूट लोडर भाग कंप्यूटर की बूट अप प्रोसेस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिफेरल कंपोनेंट शब्द ए स्लैश का तात्पर्य है तो रूट निर्देशिका से। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो हैज कैरेक्टर का। पाइथन में पीआईपी का पूर्ण रूप है तो प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, और इस संकेतक दर्शाता है तो निर्णय यानी कि डिसीजन को दर्शाता है ये संकेतक। नेक्स्ट है ये जो साइन है वो प्रदर्शित करता है तो डाटा फ्लो को। फॉर्टेन है तो उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है, तो फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है तो मशीनी भाषा। अगला पॉइंट है कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है तो जावा है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था तो सी असेंबली भाषा में। अगला पॉइंट है सी शार्प को प्रदर्शित किया जाता है तो सी हैश से। नेक्स्ट है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी फ्रांस में। अगला पॉइंट है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग लाई जाती है तो वेब सर्वर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं तो उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है पॉइंट वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती तो वो मशीन लैंग्वेज है। और मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो 0 और 1 को, और अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो वो कोबोल है। नेक्स्ट है पॉइंट 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया तो जॉन जी कैमी ने विकास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो व्यवसाय में। अगला पॉइंट है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है तो कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर। अगला है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो फोर्ट्रॉन की। ऑरेकल है तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी भाषा का विकास किया था तो डेनिस रिची द्वारा सी भाषा का विकास किया गया। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस जावा। स्नोबॉल के आविष्कारक हैं तो ग्रिशबॉल है। निम्न स्तरीय भाषा है तो असेंबली भाषा मशीनी भाषा। सी भाषा का विकास हुआ तो 1972 में, और कोबोल है तो कंप्यूटर की भाषा है कोबोल। नेक्स्ट है पॉइंट डीबी डीबीएमएस डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है तो क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है तो मिडल वेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस के थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ साथ कॉपिंग होती जाती है जिससे डाटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सकें। क्या कहलाती हैं तो मिररिंग कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक डाटाबेस प्रणाली है तो फॉक्स प्रो। अगला पॉइंट है वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं तो अपडेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाटाबेस फाइलों में वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती क्या कहलाती है तो मास्टर फाइल कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है
इंटरनेट 1992 के इंटेल द्वारा प्रस्तावित हार्डवेयर का उपयोग होता है, तो सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक कंप्यूटर के मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, तो वो लिनक्स है यानी। नेक्स्ट पॉइंट है एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है, तो वो फर्मवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स है। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो लिनस टॉरवेल्ड्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कोडिंग कहते हैं। रिलेशन डाटाबेस में डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं तो टेबल। डाटा को जमा किया जाता है तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है तो डाटा फील्ड में, और रिकॉर्डों का संग्रह है तो फाइल है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनू भाग है तो यूजर इंटरफेस के। विंडोज एक्सप्लोरर है तो फाइल मैनेजर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर है तो यूटिलिटी प्रोग्राम। लोकप्रिय विंडो एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई तो 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट है दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है, तो इंटरफेस कहा जाता है। अगला पॉइंट है कमांड्स और ऑप्शन की लिस्ट होती है तो टूल बार में। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है तो क्लिपबोर्ड में। माउस के कर्सर की गति को घटाने व बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन का। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है तो आईबीएम द्वारा, और विंडोज 2000 को विकसित किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक तो पॉल एलन एवं बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है तो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है तो क्लिपबोर्ड में। अगला पॉइंट है ड्राइव सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती तो विंडो 95 में। नेक्स्ट है शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है तो कॉम्बिनेशन में कंट्रोल की और आल्ट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज 98 का विकास हुआ तो 1998 में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं, तो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं तो आइकन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्ड रख सकते हैं तो माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है तो स्टार्ट बटन पर। पूरे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं तो मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है तो मेन्यू बार में। विंडोज 95 विंडोज 98 और विंडोज एनटी जाने जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टास्क बार होता है तो स्क्रीन के बॉटम पर। पुल डाउन मेन्यू में फेडेड कमांड का मतलब है तो कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आज जैसे आइकन रहते हैं तो कंट्रोल पैनल पर। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो एक्टिव सक्रिय विंडो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं तो पुल डाउन मेन्यू को। कमांड्स की वे लिस्ट जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वो है तो मेन्यू। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है तो मेन्यू पर करता है। अब है आपके यूपीएससी द्वारा जो अभी तक परीक्षा में पूछे हुए सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन है तो वो है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम मेनफ्रेम में जेड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका एक साथ उपयोगकर्ता और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करना, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जिसे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग और हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जेड ऑपरेटिंग सिस्टम आईबीएम मेनफ्रेम के लिए एक अत्यधिक उन्नत और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मुख्य भूमिका है कई उपयोगकर्ता और उनकी प्रक्रिया को एक साथ संभालना, उच्च स्तर की सुरक्षा विश्वसनीयता और डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना, जॉब्स नेटवर्किंग और सिस्टम रिसोर्स को कुशलता से
प्रबंधित करना। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? तो वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए विशिष्ट कमांड को याद रखना और कीबोर्ड से टाइप करना होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है कि डेटा की हानि यानी कि डेटा का लॉस। ये सभी आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। डेटा का बैकअप लेना मतलब अपने ज़रूरी डेटा को एक प्रतिलिपि किसी अन्य स्थान जिसके क्लाउड, ड्राइव, स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनर्स्थापित किया जा सके। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? तो वो आपका जो नहीं है वो आपका बर्म नहीं, तो वो आपका जो बर्म नहीं वो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता को बेस सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है, लेकिन इसमें हानिकारक कोड छिपा हुआ रहता है और वायरस या खुद को अन्य फाइलों में जोड़कर फैलाता है और डाटा को नुकसान पहुंचाता है। वार्म या नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है और सिस्टम को स्लो कर सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट प्रोसेस आईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो आपकी जो कमांड है वो आपकी गेट पीपीआईडी का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1980 के दशक में शुरू की गई आरआईएससी आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? तो वो आपका यूनिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरआईएससी यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1980 के दशक में विकसित की गई ताकि प्रोसेसर तेज और आधुनिक कुशल बनाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूल शामिल है? तो वो आपका कर्नेल है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है कर्नेल, जो सिस्टम, रिसोर्सेज और हार्डवेयर को मैनेज करता है। यह प्रक्रियाओं का निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो वो आपका विंडोज एल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है, विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। और इसका कारण है, यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है कि कथन सही है। विंडोज सिस्टम रीस्टोर वास्तव में आपको व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना कंप्यूटर के सिस्टम, फाइलों, स्थापित प्रोग्रामों, रजिस्ट्री, सेटिंग्स और हार्डवेयर ड्राइवरों में किए गए परिवर्तनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो जो गलत है वो आपका, रिलेशन डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करता है, ये सही है। एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है आपका। अगला है आपका, एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही। लेकिन आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? तो वो है आपकी डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो वो आपका यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपीएससी मंडी सचिव में पूछा हुआ 2025 में क्वेश्चन है। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसका मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए कमांड्स को हार्डवेयर के अनुकूल सिग्नल में बदलना और हार्डवेयर से प्राप्त डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोसेस कहा जाता है। और जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? तो ये प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका जूनियर एनालिस्ट ड्रग में पूछा हुआ 2025 में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो वो आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो आपका कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल बैकअप क्या है? तो डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को फाइल बैकअप कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो वो आपका लिनक्स है। बी ऑप्शन करेक्ट है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफएटी का पूर्ण रूप है फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि फाइल आवंटन तालिका। ये एफएटी का पूर्ण रूप होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को संगठित और एक्सेस करने में मदद करता है तथा यह फाइल को स्टोरेज डिवाइस में व्यवस्थित करने के लिए इंडेक्सिंग प्रणाली की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीएफएस की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशिष्ट विशेषता है वो सिस्टम के साथ, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूल, यानी कि कंपैटिबिलिटी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। FAT32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज 95, 98, XP, मैक, लिनक्स और अन्य डिवाइस के साथ अधिक अनुकूलता एनटीएफएस की तुलना में प्रदान करता है। इसमें फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता और बड़ी फाइलों का समर्थन सीमित होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये है आपकी, तो निर्देशिका संरचना ये फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है और पहुंच का प्रबंधन करता है। फाइल प्रबंधन उपकरण ये डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने के लिए उपकरण है। तीसरा है फाइल जानकारी, फाइल का नाम, आकार और सुरक्षा जैसे विवरण शामिल है फाइल जानकारी में। नेक्स्ट है सुरक्षा तंत्र, तो फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है फाइल एक्सेस सुरक्षा, ये अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है वो आपका शेयरवेयर है। ये आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता सीमित समय के लिए निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार भी होते हैं जिससे उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों के साथ इस सॉफ्टवेयर की प्रतियां साझा कर सकते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये है आपका एल्गोरिदम में चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। प्रक्रिया क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहाँ प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। अगला है अमूर्तन।
अमूर्तन अनावश्यक वितरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया है। और कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है वो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। थ्रूपुट क्या है? तो थ्रूपुट वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे अक्षर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है। अगला है घड़ी की गति। घड़ी की गति एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है। नेक्स्ट है समानांतर कंप्यूटिंग। तो ये समानांतर कंप्यूटिंग गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया है। बिगो नोटेशन ये इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिदम की दक्षता को वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक ढांचा है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। तो वो आपका कॉपी एस्केप है। कॉपी एस्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई टेक्स्ट अन्य सोर्स से कॉपी किया गया है। प्लेजरिज्म का तात्पर्य है किसी और के विचारों या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना। यह एक अकादमिक और नैतिक अपराध है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। इसका कथन है। दूसरा कथन है एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित तरीके से संग्रहित किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके सही होंगे वो आपका सी ऑप्शन सही है। दोनों सही है लेकिन परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। एरे एक डेटा टाइप जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसीलिए पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स 0 होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो वो आपकी कोटलिन भाषा का उपयोग किया जाता है। ये यूपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोटलिन एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा है जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एल्गोरिदम का उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान कीजिए। तो ये जो सही मिलान है वो है आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। डिकंजस्ट का एल्गोरिदम ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है। एईएस डेटा का सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करता है। क्विक सॉर्ट ये डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट कराता है। और पेज रैंक ये प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी अपनी सॉफ्टवेयर के लिए मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका यूपीएससी होम्योपैथी फार्मासी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में प्रत्येक सेवा स्वतंत्र के रूप में स्केल की जा सकती है जो बड़े अनुप्रयोगों में कुशलता और लचीलापन प्रदान करती है। इससे डेवलपर्स को केवल उन सेवाओं को स्केल करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये डेटा के द्वारा किया जाता है। और डेटा जैसे कि परीक्षण डेटा सेट, वास्तविक दुनिया का डेटा, सीमा डेटा या यादृच्छिक डेटा का उपयोग किया जाता है। यह डेटा एल्गोरिदम की सटीकता, दक्षता और मजबूती का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है कॉलम ए और दूसरी तरफ है कॉलम बी। तो प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम स्टार्ट, यूजर इंटरफेस, अगला है हॉल्ट निर्देश। नेक्स्ट है समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। तो इसमें जो सही है वो आपके प्रोग्राम लोड करना,
यानी कि कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि है। प्रोग्राम स्टार्ट क्या है, तो कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। यूजर इंटरफेस क्या है, तो इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। नेक्स्ट है हॉल्ट निर्देश। ये क्या है, तो हॉल्ट निर्देश प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन है, मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, तो वो थ्रेड है। ये आपका यूपीएससी एक्स-रे टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थ्रेड एक हल्की प्रक्रिया है, यानी कि लाइट वेट प्रोसेस है जो स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। थ्रेड्स को एक ही प्रक्रिया के संसाधनों को साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीके का अर्थ क्या है। ये आपका एपीके का अर्थ है जो वो है आपका एंड्रॉयड पैकेज किट। यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और वितरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइल फॉर्मेट है। एपीके फाइलें विशेष रूप से एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्टि किस में की जाती है, तो वो प्रोसेस टेबल में की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखरखाव नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखरखाव नहीं कर सकता, तो वो थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट टेबल डिवाइस की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रखता है। मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के प्रबंधन से संबंधित जानकारी रखती है और प्रोसेस टेबल सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेस की स्थिति और उनकी विशेषताओं को संग्रहित करता है। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंधन आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है, तो पोस्ट का जो अर्थ है वो है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आपका यूपीएससी एक्स-रे टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एक्सेल, वर्ड, विंडोज, पावर पॉइंट। तो विंडोज है और ये तीनों नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति है वो आपकी डेडलॉक कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है तो उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये आपका यूपीएससी वन रक्षक 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो F3 की का उपयोग किया जाता है, शॉर्टकट कुंजी F3 का उपयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। F2 का जो उपयोग करते हैं वो सेलेक्ट आइटम का नाम बदलने के लिए, F4 का फाइल एक्सप्लोरर विंडो के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए, और F5 एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो वो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है। तो वो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है। बूट स्ट्रैप वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया जब किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट करता है, यानी कि जिसे पोस्ट भी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है। तो इसे प्रोसेस नाम दिया जाता है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसकी गतिविधि शामिल है।
एक प्रोसेस निष्पादन के कई थ्रेड से बनी हो सकती है जो एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलॉक क्या है? तो डेडलॉक वह स्थिति है जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में 2016 जो आपका एग्जाम डेट थी 2021 में, 2016 का एग्जाम था लेकिन 21 में हुआ था, इसमें पूछा हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? तो ये प्रोसेस टेबल में रखता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यही एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी निष्पादित उपयोजिताएं यानी कि यूटिलिटीज का समन्वय करता है। ये सही है। यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। ये भी सही है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रिया को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। ये भी सही है। अगला है, यह कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। तो ये आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन ही आपका गलत है। तो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित यानी कि इंस्टॉल की है उसमें नए खंड यानी कि वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग करेंगे? तो डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करेंगे। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ कौन सा? अर्थ यह है कि बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन बैट होता है? तो वो आपका पीसी बैच फाइल होता है। कंप्यूटर के किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचानता है, जिसे फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो वो आपका अल्फागो है। अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है, जियो खुल सकता है। मार्च 2016 में यह 9 डेन पेशेवर ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो वो एडोब कंपनी के पास है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब कंपनी के पास है। दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं तो इसको डेस्कटॉप कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रोग्राम स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। यह सभी प्रोग्राम तथा उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो वो कंट्रोल एस्केप है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कंट्रोल जेड जो है वो किए गए कार्यों को पहले जैसा करने के लिए, अल्टर स्पेस बार प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए, कंट्रोल एस्केप स्टार्ट मेनू खोलना, अल्टरनेट एंटर के लिए चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना, कंट्रोल सी चयनित वस्तु को कॉपी करना और कंट्रोल एक्स चयनित यानी कि सेलेक्ट वस्तु को कट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये WW होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? तो इस पर जो असर होगा वो एक तेज गति से काम करेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो वो कंट्रोल पैनल में बदला जा सकता है, जो उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग्स को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति देता है। इसमें कई छोटे अनुप्रयोगों या नियंत्रण पैनल शामिल हैं जिनका उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को देखने और बदलने के लिए किया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड और माउस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स और लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, एम एस एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल ये सब डेटा सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एम एस वर्ड नहीं है। ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये सभी हैं, लेकिन विजुअल बेसिक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो वो आपका लिब्रे ऑफिस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, लेकिन आपका एम एस ऑफिस नहीं है। एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स, एम एस डॉक, यूनिक्स ये सभी हैं, लेकिन एम एस वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स, एम एस डॉक्स और यूनिक्स ये नहीं है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। तो ये सभी हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? एम एस वर्ड है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और यह दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, पावर पॉइंट और पेंट इत्यादि आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और सॉफ्टवेयर से संबंधित आपका लास्ट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आपका डेटा को सूचना में बदलना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, डेटा, सॉफ्टवेयर और सूचना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर के। ये यूपी ट्रिपल एस सी की सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सभी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम कराती है सभी में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।